द पिलर्स सिक्टोर के एथेनियम इंग्लिश लिटरेरी फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुंबई से मशहूर फिल्म मेकर, नेशनल अवार्ड विजेता और लेखक ओ.पी. श्रीवास्तव रहे। लिटरेरी फेस्टिवल में नोबेल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार एवं पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित पुस्तकों के साथ साथ फिक्शन बुक्स, एक्टिविटी बुक्स एवं इंटरनेशनल बेस्टसेलर पुस्तकों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने अपनी बहुआयामी कलात्मक प्रतिभा से उपस्थित सभी लोगों का मन मोह लिया। प्रदर्शनी व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण प्राइमरी कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा हैरी पॉटर ड्रामा, सीनियर विंग्स के विद्यार्थियों द्वारा मैकबेथ एवं हेमलेट ड्रामा, प्री प्राइमरी के विद्यार्थियों द्वारा लायन किंग ड्रामा, यूकेजी के बच्चों द्वारा चार्ली चैपलिन एक्ट, स्टैंड अप कॉमेडी, बीट बॉक्सिंग, इंग्लिश सॉन्ग्स, छात्र पुरुषार्थ और सर्वेश द्वारा बैंड परफॉर्मेंस, छात्रा कृतिका द्वारा एंटेनियो अभिनय, अम्ब्रेला एक्ट, मलाला यूसुफजई का काव्य पाठ, मिशेल ओबामा एवं रतन टाटा के आइकॉनिक स्पीच, स्वामी विवेकानंद एवं क्रिकेटर मिताली राज का रोल प्ले, हिप हॉप मशअप तथा क्रिसमस झांकी रहे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों एवं उनके अभिभावकों के लिए लकी ड्रॉ एवं पुरस्कार वितरण का भी आयोजन किया गया। इस तरह के रचनात्मक आयोजन को लेकर लिटरेरी फेस्टिवल है और इसमें लिटरेचर से रिलेटेड बुक फेयर था और लिटरेचर से रिलेटेड प्लेस थे, स्टोरी टेलिंग सेशंस थे, काफी इंटरटेनिंग था। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है और काफी इनकरेजिंग रहा मेरे लिए। काफी यंग बच्चे हैं, इनमें काफी टैलेंट है, उनको और अच्छी ट्रेनिंग मिले तो वो बहुत अच्छा आगे जाके जीवन में सफल एक्टर्स बन सकते हैं, स्टोरी टेलर्स बन सकते हैं, बड़े अफसर बन सकते हैं। बच्चों में टैलेंट दिखाई देता है। देखिए, पिलर्स पब्लिक स्कूल में ये जो साहित्य महोत्सव हो रहा है, इसका मूल उद्देश्य एक ही है कि हमारे बच्चे बुक्स में, दैट इज किताबों में और रुचि रख सकें और विभिन्न तरीके की किताबों को पढ़ें। इसका मूल उद्देश्य यही है। जितने सारे फील्ड्स में हमारे बच्चे किताबें पढ़ेंगे, उतने ही विभिन्न फील्ड्स के ज्ञान हमारे बच्चों को मिलेंगे। इस कार्यक्रम से क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी देखा जाएगा? आप खुद हैं इस प्रोग्राम में, मीडिया की कई पर्सनैलिटीज़ हैं एंड अगर आप देखेंगे तो चीफ गेस्ट हैं, वो भी नेशनल फिल्म अवार्ड विनर हैं। द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, जिस तरह का प्रोग्राम हो रहा है और जितने छोटे बच्चे प्राइमरी सेक्शन से लेके 12th तक के बच्चे जिन्होंने ये प्रोग्राम की प्रस्तुति की है, वो अविश्वसनीय है। इन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए जो नन्हे बच्चे इतनी बढ़िया प्रस्तुति की? बेहतरीन। मेरे हिसाब से बच्चों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से टीचर्स ने बच्चों के ऊपर पिछले करीब 15 दिन से ज़्यादा से वर्क किया है, मेहनत की है, उससे आप बच्चों का ये प्रदर्शन देख सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद अपनी टीचर्स से भी है और अपने बच्चों से भी है कि इसकी क्वालिटी में और ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, दिस थिंग पिलर्स पब्लिक स्कूल ऑलवेज फोकसेस ऑन इंग्लिश स्पीकिंग और ये ज़्यादातर एक इंग्लिश लिटरेचर फेस्टिवल है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इसमें हिंदी साहित्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। बुक फेयर हुआ तो उसमें हिंदी किताबें बच्चे जो साहित्य से दूर चले जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की तरफ मुड़ते चले जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप देखेंगे कि बच्चे बहुत डिफरेंट एंटरटेनमेंट के सोर्सेज आ गए हैं, बच्चों को डिफरेंट डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज आ गए हैं जिसमें बच्चे रुचि लेने लगे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। आइंस्टाइन ने भी कहा था अपने टाइम पे कि साहित्य के बिना, जबकि वो साइंस बैकग्राउंड से थे, ये हमें सोचने की बात है कि सबसे बड़े साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी कहा था कि साहित्य में एक ब्यूटी है, ठीक है, और क्रिएटिविटी जो है वो साहित्य से ही हमें मिल सकती है, वो साइंस से नहीं मिल सकती है। और गॉड भी क्रिएटिविटी में है, ये तक कह दिया था आइंस्टाइन ने एक टाइम पे, एक समय पे। तो अगर हम साहित्य को, अगर हम क्रिएटिविटी ही भूल जाएंगे तो फिर तो मुझे नहीं लगता है कि हम साइंस को ही पढ़ के कुछ कर सकते हैं। तो मैं खुद ही एक इंजीनियर हूँ और साइंस और मैथ्स में ही मेरी रुचि है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ और ये हमारी भरपूर कोशिश है कि हमारे बच्चे पूरी तरह से जोश से साहित्य में और रुचि बढ़ाएं और हम इस तरह के और प्रोग्राम करते रहें और महोत्सव करते रहें ताकि और अच्छा हमारे बच्चे इस तरह के प्रदर्शन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।
मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के टाइम में पेरेंट्स सबके पेरेंट्स बोलते हैं कि आप डॉक्टर या इंजीनियर जी। बनिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे ये कन्वेंशनल करियर्स में आगे बढ़ें। पर मैं खुद एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से हूँ, मैंने एनआईडी से पढ़ाई की है अहमदाबाद में। तो मुझे लगता है कि इतना ज़रूरी है बच्चों को सीखना कि आप क्रिएटिवली कैसे सोच सकें। चाहे आप कल डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या बैंकर बने या एडवोकेट बने, आप एक डिग्री तो ले लेंगे, बट उसको आप क्रिएटिवली कैसे यूज़ करेंगे, वो आप जब ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेंगे बचपन से, तभी आपको समझ आएगा कि आप बड़े होकर हज़ारों डॉक्टरों और हज़ारों इंजीनियर्स के बीच में आप कैसी एक क्रिएटिव चीज़ करेंगे जिससे आप एक्चुअली स्टैंड आउट करेंगे। तो वो ही चीज़ है जो हम बच्चों को आज सिखाना चाह रहे हैं, ना कि वो बड़े हुए और तब उनको समझ आए कि अब हम क्या करें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे क्रिएटिवली बचपन से सीखना सोचना, और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इन लिटरेरी फेस्ट, इन एक्स्ट्रा करिकुलर आइटम्स के थ्रू इन स्कूल एंड एक्टिविटीज़ के थ्रू इन स्कूल बच्चे फ्यूचर लीडर्स बने, ना कि सिर्फ डूअर्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे पार्ट लें, और पिलर्स पब्लिक स्कूल यही इनकलकेट कर रहा है। धन्यवाद। इन दिस पिलर स्कूल महिमा करोल राना, मतलब आप राना डाल सकते हैं, एंड पोस्ट वुड बी आप मेंटर डाल सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, क्रिसमस की शुभकामनाएं, न्यू ईयर की शुभकामनाएं। हम लोगों ने इंग्लिश लिटरेरी फेस्ट पेश किया है, जिसमें बुक स्टॉल रहते हैं, जिसमें बच्चों को हम मोबाइल से हटा के उनकी तरफ बुक्स पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। उसके साथ हम लोगों की स्कूल की जो यूएसपी है, दैट इज स्पोकन इंग्लिश, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्ट स्किल है, जो बच्चों को थ्रू आउट द लाइफ उनको आगे बढ़ने में उनको मदद करेगी, क्योंकि हर बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड में डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता है। तो अगर वो इस विद्यालय में कर रहे हैं तो वो क्या सीख के निकल रहे हैं, एटलीस्ट एक सॉफ्ट स्किल सीख के निकले, जिससे वो एटलीस्ट इंग्लिश वर्ल्ड में महारत हासिल कर सके। इसके साथ में बच्चा स्टेज पे एक्ट करते हैं तो उनको काफी प्रोत्साहन, मोटिवेशन और उनको काफी स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि जरूरी है एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए हम लोग हर साल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया है। बच्चों को हमारे जो मैनेजमेंट है TGS है, वो नोट डाउन कर रहे हैं कि कौन सा सबसे अच्छा प्रोग्राम होगा, उसके ऊपर बेस करके हमें 10 बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे।